वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स और एक्सरसाइज 1.4 सीखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब पेज नंबर 23 पे आपको थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स दिया है। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी कि मीन्स ये दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर रहेंगे, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोज ट्रायंगल, इनका एरिया का रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, उनके साइड का स्क्वायर से इक्वल होगा। तो अब गिवन क्या है देख लो। ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR. This triangle is similar to this triangle and AD is perpendicular to BC and PS is perpendicular to QR. हमें प्रूव करना है कि एरिया रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरियाज ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, मीन्स AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय PQ स्क्वायर, AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय PR स्क्वायर। अब ये कैसे करेंगे देख लो। प्रूफ इन बोथ ट्रायंगल देख लो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या रहेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. This is the base and this is the height, that is BC multiplied by AD and QR is the base multiplied by PS is the height. रेशियो कैसे निकालते हैं? 1/1 कट होता है बेस रेशियो में, B multiplied by H, B multiplied by H। अब इसे सिर्फ हम क्या करेंगे? स्प्लिट आउट करेंगे। BC डिवाइडेड बाय QR मल्टीप्लाई बाय AD डिवाइडेड बाय PS। ये हो गया हमारे इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इज, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में, दैट इज इन ट्रायंगल, राइट वाला ट्रायंगल ले लो, दिस वन, ABD एंड PQS, ABD एंड ट्रायंगल PQS। अब देख लो एंगल ADB, एंगल ADB is congruent to angle PSQ, PSQ, Q की each 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है ना ये, तो यहाँ पे 90, यहाँ पर 90। देन सेकेंड वन इज एंगल B, दैट इज एंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQS, PQS गिवन। तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी जो हरे डॉट से मैंने इंडिकेट किए हैं, ABD एंड PQS, वो भी क्या रहेंगे? सिमिलर। सो ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQS। अब इसमें क्या करेंगे देख लो, इनके सारे साइड्स का रेशियो लेंगे, यानी कि AB डिवाइडेड बाय PQ, AB डिवाइडेड बाय PQ, इसका सेकेंड थर्ड यानी कि BD डिवाइडेड बाय QS, फर्स्ट थर्ड AD, फर्स्ट थर्ड PS। AB रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। ये है हमारे इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या दिया है? ट्रायंगल, बट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू PQR, सो इनके भी लाइंस के रेशियो लिख लो। AB अपॉन BC इज इक्वल टू AB अपॉन PQ आएगा उधर, BC अपॉन QR एंड AC अपॉन PR। अब हमें चाहिए क्या? यहाँ पे कौन कौन से देख लो, BC QR है, ओके, ये लगेगा। यहाँ पर ADPS है, ये लगेगा, ए वाला, ए वाला। अब इन दोनों में और कोई है क्या? तो देख लो, और एक कौन से में देख लो, ABPQ, ABPQ। तो ABPQ क्या है?
एडीपीएस को सिमिलर है, एबीपीक्यू बीसीक्यूआर को भी सेम है, तो इससे हम क्या लिखेंगे देखो, एबीपीक्यू किसको सेम है, एडीपीएस, सो आई राइट हियर एडीपीएस इज कॉन्करेंट इज इक्वल टू, दूसरा रेशियो क्या है एबीपीक्यू के साथ बीसी अपॉन क्यूआर, ये दोनों रेशियोज भी क्या होंगे, सिमिलर। अब यहां पर देख लो हमें क्या लगने वाला है, एडी अपॉन पीएस क्या है, एडी अपॉन पीएस की वैल्यू क्या है, बीसी अपॉन क्यूआर। अब भर दो, फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 3 से अब क्या लिखेंगे देख लो, यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू क्या है, बीसी अपॉन क्यूआर एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई बाय एडीपीएस, एडी अपॉन पीएस का रेशियो क्या है, बीडी अपॉन क्यूआर, बीसी अपॉन क्यूआर, बीसी मल्टीप्लाई बाय बीसी, बीसी स्क्वायर, क्यूआर मल्टीप्लाई बाय क्यूआर स्क्वायर, हेंस प्रूव। हम सिमिलरली सारे साइड्स के लिए प्रूव कर सकते हैं कि ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, ए बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। हमें सिर्फ एक लाइन के लिए प्रूव करना है, लिख के ले लो। एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल दैट इज S1 अपॉन S2 क्या है 3/5। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। सो क्या होगा देख लो, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 ऐसे दो निकलने होंगे, तो वी कंसिडर दैट द ट्राइंगल्स आर ABC and PQR. Let triangles are ABC and PQR. So area of triangle ABC upon area of triangle PQR क्या होगा, साइड का स्क्वायर AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, और रीजन लिखना होगा थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, टोस्ट जैसे बनता है। ओके पूरा लिख लो। अब ए बी यानी कि साइड 1 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर। सो एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 9/25। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकेंड है ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। सो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पीक्यू का स्क्वायर। तो ए बी अपॉन पीक्यू का रेशियो क्या है 2:3, तो वापिस यहां पर लिख लो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा देख लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, 2 का स्क्वायर होगा 5 और 3 का होगा 9। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और एरियाज दिए दोनों के, और फाइंड हमें करना है ए बी अपॉन पी क्यू। तो हमें एक्टिविटी दिए, देख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, कौन सी भी एक साइड ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू का स्क्वायर। अब इनका रेशियो क्या दिया है 80/125, ए बी का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर। अब इनको हम स्प्लिट करेंगे, दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 से डिवाइड करने के बाद आंसर आता है 16/25 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, व्हाट वी गेट ए बी अपॉन पी क्यू, और इन दोनों का स्क्वायर रूट 16 होता है 4 का और 25 का 5, तो रेशियो आया 4:5। लिख के ले लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करते हैं। देख लो 4 में क्या दिया है,
ट्राइंगल LMN similar to triangle PQR. Triangle LMN is similar to triangle PQR. 9 multiplied by triangle PQR is equal to 16 multiplied by area of triangle LMN. QR की वैल्यू अगर 20 रहेगी तो MN की वैल्यू फाइंड आउट करो. अब ये कैसे सॉल्व करते हैं देख लो. ए एज इट इज लिखना, 9 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR is equal to 16 मल्टीप्लाई बाय, इरेज करता हूं, 16 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN. अब ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR एज इट इज जगह पर LMN क्या होगा, डिवाइड को आएगा, A16 एज इट इज जगह पर और A9 मैंने शिफ्ट किया, यानी कि आपका एरिया है वो LHS को लिया, इधर का जो नंबर है वो RHS को लिया. अब एरिया यानी कि क्या होता है देख लो, एरिया का रेशियो क्या होता है, साइड्स का स्क्वायर. तो हमें QR मालूम है, तो यहां पर सेकेंड और थर्ड एलिमेंट है QR, सो आई राइट हियर QR स्क्वायर. तो दूसरे ट्राइंगल का भी करस्पॉन्डिंग साइड्स लेने, QR की करस्पॉन्डिंग साइड आएगी MN स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9. अब ये सारे QR स्क्वायर ओके, MN स्क्वायर 16 और 9 स्क्वायर नंबर है. सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे सारे के. तो QR स्क्वायर का QR और MN स्क्वायर का स्क्वायर रूट MN. 16 का क्या आता है देख लो, 4 और 9 का 3. अब यहां पर QR की वैल्यूज पुट करो. QR कितनी है हमारी 20, MN एज इट इज 4/3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 23 जा 60 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय MN. A4 वापिस LHS को डालो तो डिवाइड हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू MN. डिवीजन करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 15. 16 डिवाइडेड बाय 4 इज 15. ये लिख के ले लो. देन नेक्स्ट वन इज एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर. इसलिए मैंने क्या किया, दोनों ट्राइंगल्स को क्या समझा, ABC. लेट द ट्रू ट्राइंगल्स आर ट्राइंगल ABC एंड PQR. तो इनका एरियाज का रेशियो देख लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. क्या दिया है हमें, 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब आगे क्या दिया है देख लो, इफ अ साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज 12. अब स्मॉलर देख लो कहां पर होगा, यहां पे एरिया स्मॉलर है, यानी कि PQR क्या है, स्मॉलर है. सो साइड ऑफ PQR यहां पे लिखो, साइड ऑफ PQR ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 12. कौन सी भी साइड ले सकते हैं हम, वो यहां पर सॉल्व करेंगे. तो हमें साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल की निकालनी है, यानी कि ABC की. कैसे सॉल्व करेंगे देख लो. एरियाज का रेशियो क्या होता है, साइड का स्क्वायर. सो आई राइट हियर AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर. इसके दो पहले अल्फाबेट्स और इसके भी दो लेटर्स, इज इक्वल टू 225/81. रीजन देंगे, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स. 225/81 क्या है, स्क्वायर नंबर. तो लिखो यहां पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. तो AB स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा AB, PQ स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा PQ. 225 का स्क्वायर रूट कितना आता है 15 और 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का. अब हमें स्मॉलर ट्राइंगल की साइड पता है कितनी है 12. तो स्मॉलर कौन सा है PQR. तो PQ के हमें मेजरमेंट लिखना होगा 12.
बाकी का जैसे है वैसे ही। ए बी 12, 15, 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी एज इट इज रखा, 15/9 एज इट इज, 12 डिवाइड को है, RHS को जाकर मल्टीप्लाई, 3 3 जा एंड 3 4 जा, तो यहां पर आया 15 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3। अगेन क्या करेंगे, 3 और 15 को भी डिवीजन जाता है, 3 1 जा एंड 3 5 जा, सो क्या बचे सिर्फ 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू ए बी। 5 4 जा कितना आता है 20। अब ए बी तो हमें नहीं पूछा, इसने पूछा कि ए बी की वैल्यू बताओ, हमें क्या पूछा, साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल बताओ। तो लिखो साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल इज 20, और एरिया किसमें, स्क्वायर सेंटीमीटर में, तो साइड रहेगी सेंटीमीटर में। ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 4 और 5, लिख के ले लो। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 सॉल्व करते। 6 में क्या दिया है देख लो, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल ईएफ डीईएफ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। एबीसी एंड डीईएफ, यहां पे गलत लिखा है, डीईएफ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एबीसी टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीएफ इज 1:2 एंड इफ AB is 4 then find the D। D के में वैल्यू निकलने। अब गिवन क्या है देख लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DF इज इक्वल टू 1/2। एरिया यानी कि क्या होता है देख लो, साइड का स्क्वायर, सो AB का स्क्वायर डिवाइडेड बाय DE का स्क्वायर, पहले दो डिजिट्स इज इक्वल टू 1/2। थ्योरम का नाम लिखो, थ्योरम ऑफ areas of two similar triangle, area of two similar triangles। then अब AB का स्क्वायर यानी कि AB की वैल्यू देख लो क्या है 4 का स्क्वायर, D के हमें वैल्यू निकालनी है 1/2। 4 का स्क्वायर कितना आता है 16, तो 16 अपॉन DE का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू डी स्क्वायर 1 जा डी स्क्वायर, 16 2 जा 32 डीई स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड क्या आएगा देख लो, 32 का कुछ नहीं आता इसलिए 32 अंडर रूट में आएगा और डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट डी। अब 32 को हम स्प्लिट आउट करेंगे दो ऐसे पार्ट्स में जिसमें एक पार्ट कम से कम क्या होगा स्क्वायर नंबर, सो 16 2 जा, अगेन ऊपर वाले स्टेप पर आते हैं। तो 16 का रूट क्या होता है देख लो 4 और 2 का नहीं होता तो रूट में 2 एज इट इज रहेगा। डी की वैल्यू आ गई हमारी 4√2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं देख लो। इन फिगर 1.66 सेगमेंट PQ is parallel to DE, area of triangle PQF, area of triangle PQF दिया है हमें 20 यूनिट्स, PF is twice of the DP, PF is twice of the DP, then find area of quadrilateral DPQE, यानी कि इतने वाले पोर्शन का DPQE ए वाले पोर्शन का हमें एरिया निकालना है। सिंपल है, पूरे ट्रायंगल में से अगर हमने ए वाला जो रेड पार्ट से मैं करता हूं, पूरे ट्रायंगल में से रेड वाला ट्रायंगल हमने कट कर दिया तो क्या बचेगा देख लो, एक कट कर दिया तो DPQE, यही हमें यहां पर करना है। तो एक्टिविटी है बुक में देख लो, लेट अज्यूम PF इज इक्वल टू एक्स, PF अगर x होगा तो क्या है DP कितना होगा ट्वाइस ऑफ DP इज PF इज
तो बुक में देख लो क्या बताया है, लेट अज्यूम डीपी इज इक्वल टू एक्स, तो पी एफ कितना आएगा देख लो, 2 मल्टीप्लाई बाय डीपी की वैल्यू कितनी है एक्स, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स 2x मीन्स पी एफ की वैल्यू ये क्या होगा, एक्स है ए 2x है। सो डी एफ, अब ये पूरी क्या होगा देख लो, दोनों के एडिशन करेंगे, डीपी प्लस पी एफ, डीपी प्लस पी एफ यानी कि x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x। डी एफ की पूरी लेंथ कितनी आएगी 3x। नीचे अब हमें दिया है इन ट्राइंगल एफ डी ई एंड एफ पी क्यू, एंगल एफ डी ई, अब इन दोनों कोने में थोड़ी जगह करता हूं मैं, जो P वाला एंगल होगा वो D वाले से कॉन्करेंट होगा और Q वाला होगा वो, यहां पे अलग पेन यूज करता हूं, Q वाला होगा वो E वाले से करेगा कॉन्करेंट होगा। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल से, पैरेलल लाइंस के करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एफ डी ई यानी कि ए डी वाला किसको होगा, P वाला, सो एफ पी क्यू, एंगल एफ पी क्यू। एंड नीचे देख लो एफ ई डी ए ई वाला क्यू को होगा यानी कि एफ क्यू पी, दोनों क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब एफ डी और एफ पी क्यू कौन से 8 से सिमिलर हो गए। नीचे अब हमें दिया है रेशियो, तो लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू इज इक्वल टू, अब पूछा है हमें साइड्स पूछे कि कौन से आप भरोगे यहां पर, ऑफ एफ डी पहले दो देख लो, एफ डी अपॉन एफ पी, सो एफ डी अपॉन एफ पी और साइड का क्या होता है स्क्वायर, सो अब इन्हें हम क्या करेंगे स्क्वायर दे देंगे। एफ डी मीन्स डी एफ की पूरी वैल्यू कितनी है 3x, सो 3x का स्क्वायर और एफ पी कितना है देख लो 2x एफ पी, सो 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर, x स्क्वायर को x स्क्वायर कट कर दो, दोनों एंगल्स का एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू इज इक्वल टू 9/4। ओके, एफ पी क्यू की हमें वैल्यू मालूम है, हम उससे राइट हैंड साइड पे लेते, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई इज इक्वल टू 9/4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू। एफ पी क्यू की वैल्यू कितनी है, एफ पी क्यू एफ यानी कि एफ पी क्यू 20, सो आई राइट हियर 9 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, सो क्या बचे 9 मल्टीप्लाई बाय 5, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई इज इक्वल टू 45। अब नीचे दिया है हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQA, देख लो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE क्या करेंगे टोटल ट्रायंगल में से, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल वो हमें भरना है FPQ, वो भी दिया है। अब सिर्फ वैल्यूज पुट कर दो, DEF की क्या वैल्यू आ गई 45, FPQ की कितनी थी 20, सो वी गेट आंसर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE इज इक्वल टू 25, ये हो गया हमारा आंसर। तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज 1.4 खत्म होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल
थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय.